4 और 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर रहेंगे रूसी राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर 23वें भारत रूस सालाना समिट में होंगे शामिल। कर्नाटक के उडुपी में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो। गाड़ी से निकलकर लोगों का किया अभिवादन। पीएम के स्वागत के लिए सड़क किनारे उमड़ी भीड़। रोड शो के बाद उडुपी के प्रसिद्ध श्रीकृष्ण मठ पहुंचे पीएम मोदी। लक्ष्य कंठ गीता पारायण प्रोग्राम में हुए शामिल। जगत गुरु श्री श्री सुगेंद्र तीर्थ स्वामी जी ने पीएम मोदी का किया अभिनंदन। लक्ष्य कंठ गीता पारायण में किया अभिवादन। पीएम मोदी ने उडुपी को बीजेपी के सुशासन मॉडल की कर्मभूमि बताया। कहा, जनसंघ के वीएस आचार्य को 1968 में उडुपी के लोगों ने नगर पालिका परिषद में जिताया था। पीएम मोदी बोले, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियां भगवान श्री कृष्ण के श्लोकों से प्रेरित। भगवान कृष्ण हमें गरीबों की मदद करने का मंत्र देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गर्भगृह के सामने बने सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी किया उद्घाटन। पवित्र कनकना किनी के लिए कनक कवच समर्पित किया। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग का साजिश करता गिरफ्तार। 3 बार कनाडा में कैप्स कैफे पर हो चुकी है फायरिंग। आरोपी बंधु मान सिंह लुधियाना से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। गोल्डी बरार गैंग का मेन हैंडलर था बंधु मान सिंह। बंधु मान सिंह की नई तस्वीर सामने आई। आधुनिक हथियारों के साथ बंधु मान का वीडियो। दोनों हाथों में हथियार लहराते हुए नजर आए बंधु मान। रायसेन में 6 साल की मासूम से रेप के आरोपी सलमान का पुलिस ने किरतनगर में किया हाफ एनकाउंटर। पुलिस ने सलमान के पैर में मारी गोली। सलमान को ले जा रहे सब इंस्पेक्टर सुनील सिंह बोले, गाड़ी पंचर होने के बाद दूसरी गाड़ी में किया जा रहा था शिफ्ट। तभी आरोपी ने एक पुलिस अधिकारी से पिस्टल निकाल ली। 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में आरोपी के एनकाउंटर पर अब्दुल्लागंज एसडीपीओ शीला सुराणा का बयान। हमारे सब इंस्पेक्टर की गन छीनकर भाग रहा था आरोपी। यूपी एसटीएफ ने अमित सिंह टाटा को किया गिरफ्तार। एक कफ सिरफ मामले में मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल का है करीबी साथी। मुनीर का कद पाकिस्तान में और बढ़ा। अब पाकिस्तान का पहला सीडीएफ बना आसिफ मुनीर। 27वें अमेंडमेंट के जरिए सीडीएफ बना मुनीर। तीनों सेनाओं का हेड बनने के साथ ही कार्यकाल 5 साल के लिए और बढ़ाया गया। इमरान खान को लेकर सस्पेंस बरकरार। 25 दिन बाद भी इमरान की कोई खबर नहीं। इमरान खान से किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा है। अडियाला जेल के बाहर डटे पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ता। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। इमरान की बहन नौरीनी नियाजी का आसिम मुनीर पर हमला। कहा, आसिम मुनीर डिक्टेटर बन गया है, अपने लोगों पर जुल्म कर रहा है मुनीर। इमरान खान की बहन नौरीन का एक और बड़ा बयान। कहा, इमरान के बारे में हमें कुछ नहीं बताया जा रहा है। प्रोटेस्ट को दबाने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दिया। इमरान खान के बेटे कासिम का बड़ा बयान। कहा, मेरे पिता के जिंदा होने की पुष्टि कराई जाए। 6 हफ्तों में से डेथ सेल में है पिता। मुनीर को खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी की चेतावनी। कहा, हम तैयारी के साथ आए तो नींद उड़ जाएगी। कोर्ट के आदेश के बाद भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री तलाल बदर का बयान। इमरान जेल में देसी मुर्गे की दावत उड़ा रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे वीआईपी कैदी। दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए की सबसे बड़ी छानबीन। शाहीन को फरीदाबाद लाकर 4 से 5 घंटे तक पूछताछ की। एनआईए ने शाहीन के आतंकी नेटवर्क को खंगाला। शाहीन को मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल में लेकर पहुंची टीम। हरियाणा को दहलाने की बड़ी आतंकवादी साजिश नाकाम। एसटीएफ ने करनाल से 1.5 किलो आरडीएक्स किया बरामद। गैंगस्टर अमर सिंह की निशानदेही पर मिला विस्फोटक। एसटीएफ की टीम ने झिंझाड़ी के पास झाड़ियों में 2 हैंड ग्रेनेड और एक आईडी भी बरामद किया। बम स्क्वाड ने किया डिफ्यूज। एसटीएफ के मुताबिक नोनी राणा के निर्देश पर पंजाब से लाए गए थे विस्फोटक। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश से नहीं किया जा सकता इनकार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी नेता पर फायरिंग। टीएमसी नेता देवव्रत मंडल पर 6 राउंड फायरिंग। टीएमसी नेता को 2 गोली लगी। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गैंगस्टर बासु चौधरी पर फायरिंग का आरोप। शादी समारोह से लौटते वक्त निशाना। 2012 में भी देवव्रत मंडल पर हुआ था हमला। कर्नाटक सीएम विवाद में अभी तक किसी को दिल्ली नहीं बुलाया गया। कल या परसों सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार को दिल्ली बुलाया जा सकता है। दलित, पिछड़े और मुस्लिम समुदाय के अनहिंदा नेताओं ने सीएम सिद्धरमैया को दी सलाह। कहा, किसी भी तरह के दबाव में आकर कुर्सी न छोड़े। कर्नाटक वो कलिंगा संघ के अध्यक्ष डीके को सीएम बनाने का दिया अल्टीमेटम। नहीं बनाया तो राज्य भर में होगा प्रदर्शन। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी विवाद पर बीजेपी के शहजाद पूनावाला का बयान। कांग्रेस में सिर्फ सत्ता की अहमियत, प्राथमिकता जनता नहीं है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कर्नाटक को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस अब अपने अवसान की तरफ बढ़ रही है। एकमात्र पिछड़े सीएम सिद्धरमैया को हटाकर देश के वंचित समाज को क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस।
दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंचे टीएमसी नेता, एसआईआर के मुद्दे पर अधिकारियों से की मुलाकात। टीएमसी के 10 नेताओं के डेलीगेशन ने की मुलाकात। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का विरोध कर रही है टीएमसी। ममता बनर्जी ने ईसी को दी लेटर लिखकर जताई आपत्ति। एसआईआर पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार का बयान, चुनाव आयोग को भी एक भी घुसपैठिया बिहार में नहीं मिला, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव में यही एजेंडा चलाया। आधार कार्ड को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, आधार कार्ड में अब नहीं माना जाएगा जन्म प्रमाण पत्र, ये सिर्फ एक आईडी का कार्ड है। महाराष्ट्र के साथ यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, आधार कार्ड अब जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं, सभी विभागों को जारी किया गया आदेश। असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 और बोले सीएम शर्मा, इस बिल के राज्य में बहुविवाह पर रोक लगेगी, दूसरी शादी करने वाले शख्स को 7 साल की होगी सजा। बिहार के गृह मंत्री का पद संभालती एक्शन में सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। सम्राट चौधरी अमित शाह को शॉल देकर किया सम्मानित। बिहार के विकास, कानून व्यवस्था और सरकार की प्राथमिकताओं पर हुई चर्चा। आरएलएम के कई नेताओं के इस्तीफे पर बिहार के मंत्री नितिन नवीन का बयान। उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव में पार्टी के विरोध में काम करने वालों को निकाला है बाहर। महाराष्ट्र के बदलापुर नगर परिषद चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट ने एक ही परिवार के 6 सदस्यों को दिया टिकट। कुल 49 सीटों में से 6 टिकट एक ही परिवार के लोगों की। शिवसेना के दबंग नेता वामन महात्रे ने खुद के साथ साथ अपनी पत्नी, बेटे, भाई, भाभी, भतीजे को भी दिया टिकट। बीजेपी ने कसा तंज, कहा शिंदे गुट को काबिलियत वाले उम्मीदवार नहीं मिल रहे। लखनऊ पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने किया स्वागत। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अखाड़ों के प्रमुखों के साथ की बैठक। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता के शालीमार बाग में किया गया रोड शो। एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी की अनीता जैन के समर्थन में किया गया रोड शो। दिल्ली में आज भी सुबह सुबह स्मॉग की परत छाई। साउथ एक्स में AQI बहुत खराब श्रेणी में। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी सुबह सुबह छाई स्मॉग की परत, गंभीर श्रेणी में AQI 408 दर्ज। मुंबई पर भी कई दिनों से प्रदूषण की मार। बांद्रा रिक्लेमेशन इलाके के आसपास स्मॉग की परत छाई। देश में बढ़ते वायु प्रदूषण पर राहुल गांधी का ट्वीट, संसद में विस्तृत बहस और सख्त कार्य योजना पर दिया जोर। पटियाला में पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के आउटसोर्स कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, किलोमीटर स्कीम के तहत नई बसें लाने का विरोध। जयपुर के सांगानेर थाना इलाके में 13 साल के स्कूली छात्र ने किया सुसाइड। स्कूल से आने के बाद छात्र ने फंदा लगाकर की फांसी। मृतक छात्र 8 साल से अपनी बुआ के घर पर रहकर करता था पढ़ाई। पिता ने थाने में दर्ज शिकायत में नहीं बताया किसी पर शक। पुलिस को मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। यूपी के सीतापुर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कराई थी पति की हत्या। पुलिस ने पत्नी सहित हत्या में शामिल 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मोहाली में बेटी से मिलने ससुराल गया था मृतक। बस स्टैंड रास्ते में पत्नी के सामने 2 अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला किया। हमले में घायल पति की अस्पताल में हुई मौत। यूपी के संभल में गंगा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, पिकअप और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत। बलिया में शादी के दौरान स्टेज गिरा, पीछे से मंच टूटने से मची अफरा तफरी, वीडियो हुआ वायरल। प्रयागराज में माघ मेले की सभी तैयारियां पूरी। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल बोले, ड्रोन और AI आधारित कैमरों से भी की निगरानी। पूरा मेले क्षेत्र को ASP के नेतृत्व में 4 जोन में बांटा गया। श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील पर भी कोहरे की मार, सुबह सुबह झील पर छाई कोहरे की परत। श्रीनगर में मौसम का सबसे ठंडा दिन, -4.5 डिग्री रिकॉर्ड। जोजिला के टेम्परेचर में अभी तक 16 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट। गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के 2 संस्थापक गिरफ्तार। ईडी ने 505 करोड़ की संपत्ति को फ्रीज किया। बैन के बावजूद गेमर्स के 43 करोड़ रोक रखे थे। महिंद्रा ने 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV 9S लॉन्च की। एक्स शोरूम कीमत 19,95,000। 7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक ड्रोन पेट्रोल व्हीकल इंद्रजाल रेंजर लॉन्च। AI की मदद से 10 किलोमीटर दूर से ड्रोन को डीएक्टिवेट करेगा। 4 किलोमीटर दूर से न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। ओप्पो A6s के लॉन्च से पहले कीमत लीक। 1.25 लाख से 12,500 से 14,500 रुपए हो सकती है कीमत। 13 मेगापिक्सल कैमरा, 6,500 mAh की बैटरी। जल्द लॉन्च हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी A37 5G। 12 मेगापिक्सल का कैमरा और 5,000 mAh की बैटरी मिलेगी। 34,000 रुपए हो सकती है फोन की कीमत।
ग्लोबल मार्केट में होनर मैजिक 8 प्रो लॉन्च, 7100 mAh की बैटरी, 200 मेगापिक्सल का कैमरा, 99,000 से 1,12,000 तक फोन की कीमत होने की संभावना। पीएम मोदी अपने आवास पर ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम के सदस्यों से मिले, T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम को दी शाबाशी। भारतीय ब्लाइंड टीम के कप्तान दीपिका टीसी ने पीएम मोदी को सभी प्लेयर्स का ऑटोग्राफ बैट दिया। पीएम मोदी ने बॉल पर दिया ऑटोग्राफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ से प्लेयर्स को मिठाई खिलाकर दी जीत की बधाई, खिलाड़ियों के साथ जश्न मनाया। पीएम मोदी ने चैंपियंस बेटियों से की मुलाकात, इस दौरान उनका एक्सपीरियंस पूछा, पर्सनल लाइफ और क्रिकेट से जुड़ी कहानियां साझा की। रांची वनडे से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कड़ी सुरक्षा के बीच प्रैक्टिस की, स्टेडियम में लगा फैंस का हुजूम। रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर रांची शहर में जबरदस्त माहौल बना, 20,000 से ज्यादा टिकट बिकी, टिकटों को लेकर मारामारी मची। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर को लेकर बीसीसीआई का बयान आया सामने। गौतम गंभीर पर नहीं कोई खतरा, 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक रहेगा गौतम गंभीर का टीम इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट। गौतम गंभीर को मिला आर अश्विन का समर्थन, कहा कोच बल्ला उठाकर खेल नहीं सकते। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में होगी पैट कमिंस की वापसी, ब्रिस्बेन टेस्ट में कप्तानी करते नजर आएंगे स्टीव स्मिथ, नहीं होंगे दूसरे टेस्ट में कप्तान। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने की विराट कोहली की तारीफ, बोले विराट कोहली के खिलाफ खेलना शानदार, मौजूदा बल्लेबाज में विराट कोहली नंबर 1। विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के शेड्यूल का बीसीसीआई ने किया ऐलान, 9 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा आयोजन। दीप्ति शर्मा विमेंस प्रीमियर लीग इतिहास की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। यूपी वॉरियर्स ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा।